जय श्री कृष्ण बंधुओं, आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे जेठ मास कथा का अध्याय 10। अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, नंद जी राजा कंस का कर चुकाने, वासुदेव जी की कुशल पूछने और उन्हें अपने यहाँ के पुत्रोत्सव का समाचार देने के लिए मथुरा चले गए। उस समय कंस की भेजी हुई बाल घातिनी दुष्टा राक्षसी पूतना नगरों, गांवों और गोष्ठों में विचरती हुई गोप और गोपियों से भरे हुए गोकुल में आ पहुंची। उसके नाक से सांस के साथ घर घर शब्द होता था। गोकुल के निकट आने पर उसके माया के से दिव्य रूप धारण कर लिया और वह 16 वर्ष की अवस्था वाली तरुणी बन गई। उसका सौंदर्य इतना दिव्य था कि वह अपनी अंगकांत से सची सरस्वती, लक्ष्मी, रंभा तथा रति को भी तिरस्कृत कर रही थी। चलते समय उसके उन्नत कुछ दिव्य आभा के से झलकते और हिलते थे। उसे देखकर रोहिणी तथा यशोदा भी हद प्रभावित हो गई। उसके आते ही बाल गोपाल को गोद में ले लिया और बारंबार लाड लटाती हुई उस महाघोर दानवी ने शिशु के मुख में हलाहल बिल से लिप्त अपना स्तन दे दिया। यह देखकर तीक्ष्ण रोष से आवृत होकर श्रीहरि ने उसका सारा दूध उसके प्राणों सहित पी लिया। उसके स्तनों में जब असहाय पीड़ा हुई तब छोड़ो छोड़ो कहते हुए उठकर भागी। बच्चे को लिए घर से बाहर निकल गई। बाहर जाने पर उसकी माया नष्ट हो गई और वह अपने असली रूप में दिखाई देने लगी। उसके नेत्र बाहर निकल आए, सारा शरीर सफेद पड़ गया और वह रोती चिल्लाती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसकी चिल्लाहट से सातों लोक और सातों पाताल सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दीपों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। वह एक अद्भुत सी घटना हुई। हे निरपेश्वर, पूतना का विशाल शरीर 6 कोस लंबा ब्रज के समान सुदृढ़ था। उसके गिरने से उसके पीठ के नीचे आए हुए बड़े बड़े वृक्ष पीसकर चकनाचूर हो गए। उस समय गोपन उस दानवी के भयंकर और विशाल शरीर को देखकर परस्पर कहने लगी कि इसकी गोद में गया हुआ बालक कदापि जीवित नहीं होगा। परंतु वह अद्भुत बालक उसकी छाती पर बैठा हुआ आनंद से खेलता और मुस्कुराता था। वह पूतना का दूध पीकर जमाई ले रहा था और उसे उस अवस्था में देखकर यशोदा तथा रोहिणी के साथ जाकर स्त्रियां ने उसे उठा लिया और छाती से लगाकर वे सब की सब विस्मय में पड़ गई। बच्चे को ले जाकर गोपियों ने सब ओर से विधि पूर्वक उसकी रक्षा की। यमुना जी की पवित्र मिट्टी लाकर उसके ऊपर यमुना जल का छींटा किया। फिर उसके ऊपर गाय की पूंछ घुमाई, गौमूत्र और गौरज मिश्रित जल से उसको नहलाया और इस प्रकार से इस कवच का पाठ किया। श्री गोपियां बोली कि हे मेरे लाल, श्री कृष्ण तेरे सिर की रक्षा करे और भगवान बैकुंठ कंठ की श्वेत दीप के स्वामी दोनों कानों की रक्षा करे। यज्ञ रूपधारी श्री हरि नासिका, श्री भगवान नरसिंह दोनों नेत्रों की रक्षा करे। दशरथ नंदन श्री राम जीवा की और नर नारायण ऋषि तेरे अधरों की रक्षा करे। साक्षात श्री हरि के कलावतर सनंदन आदि चारों महर्षि तेरे दोनों कपोलों की रक्षा करे। भगवान श्वेत वराह तेरे भाल देश की तथा नारद दोनों भूल लताओं की रक्षा करे। भगवान कपिल तेरे ठोड़ी की और दत्तात्रेय भगवान तेरे वक्ष स्थल की सुरक्षित रखे। भगवान ऋषभ तेरे दोनों कंधों की और मत्स्य भगवान तेरे दोनों हाथों की रक्षा करे। पृथुल पराक्रमी राजा पृथु सदा तेरी बाहुदंडों को सुरक्षित रखे। अब भगवान कच्छप उदर की ओर धर्मंत्री तेरी नाभि की रक्षा करे और मोहिनी रूपधारी भगवान तेरी गोह देश को और बामन तेरी कटी को हानि से बचाए। परशुराम जी तेरे पृष्ठ भाग की और बद्रायन व्यास जी तेरे दोनों जांघों की रक्षा करे। बलभद्र दोनों घुटनों की और बुद्ध देव तेरी पिंडलियों की रक्षा करे। धर्मपालक भगवान कल की गुल्फों सहित तेरी दोनों पैरों को सकुशल रखे। ये सब की रक्षा करने वाला परम दिव्य श्री कृष्ण कवच है। इसका उपदेश भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल में विद्यमान ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने शंभु को और शंभु ने दुर्वासा को और दुर्वासा ने नंद मंदिर में आकर श्री यशोदा जी को इसका उपदेश दिया था। इस कवच के द्वारा गोपियां सहित श्री यशोदा ने नंद नंदन की रक्षा करके उसके अपने स्तन पिलाया
और ब्राह्मणों को प्रचुर धन दिया। उसी समय नंद आदि गोप मथुरापुरी से गोकुल में लौट आए। पूतना के भयानक शरीर को देखकर वे सब के सब भय से व्याकुल हो गए। गोपों ने कुठारों से उसके शरीर को काट काट कर यमुना जी के किनारे कई चिताएं बनाई और फिर उसका दाह संस्कार किया। पूतना का शरीर परम पवित्र हो गया था। जलाने पर उसमें से जो धुआं निकली उसमें इलायची, लौंग, चंदन, तगर और अगर की सुगंध भरी हुई थी। और जिस पतित पावन ने पूतना को मोक्ष गति प्रदान की, उन श्री कृष्ण को छोड़कर हम यहाँ किसकी शरण में जाएं? बहुलाभ ने पूछा, हे देवऋषि, यह बालघातिनी राक्षसनी पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? इसके स्तन में विष लगा हुआ था तथा उसके भीतर का भाव भी दूषित ही था, तथापि उससे उत्तम मोक्ष गति कैसे प्राप्त हुई? तब श्री नारद जी बोले, पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन ने परम उत्तम रूप को देखकर बलि कन्या रत्नमाला ने उसके प्रति पुत्रोचित स्नेह किया था। उसने मन ही मन में यह संकल्प किया था कि यह मेरी भी ऐसा ही बालक उत्पन्न हो और उस पवित्र मुस्कान वाले शिशु को मैं अपना स्तन पिला सकूं, तो उससे मेरा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। अब बलि भगवान के परम भक्त हैं, अतः उनके पुत्र को वामन भगवान ने यह वर दिया कि तेरे मन में जो मनोरथ है वह पूर्ण हो जाए। और वही रत्नमाला द्वापर के अंत में पूतना नाम से विख्यात राक्षसी हुई। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से उसका उत्तम मनोरथ सफल हो गया। हे मिथिला नरेश, जो मनुष्य परात्पर भगवान श्री कृष्ण के इस पुत्रोद्धार संबंधी प्रसंग को सुनता है, उसको भगवान की प्रेम पूर्वक भक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर उसे धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग की उपलब्धि हो जाए। इसके लिए तो कहना ही क्या है। श्री गर्ग जी ने कहा, हे शौनक, इस प्रकार मैंने भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट दिव्य चरित्र का वर्णन किया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है वह कृतार्थ हो जाता है, उसे परम पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, इसमें कोई संशय ही नहीं है। श्री शौनक जी बोले, हे मुनि, भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र अमृत रस से तैयार की हुई परम मधुर खांड है। इसे साक्षात आपके मुख से सुनकर हम तो कृतार्थ हो गए। हे तपोधन, संतों में श्रेष्ठ राजा बहुलाभ भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके मन में सदा शांति बनी रहती थी। उनके बाद उन्होंने मुनिवर नारद जी से कौन सी बात पूछी वह भी मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब श्री गर्ग जी ने कहा कि हे शौनक, तदंतर मिथिला के महाराज बहुलाभ हर्ष से उत्फुल्ल और प्रेम से विवल हो गए। फिर उस धर्मात्मा नरेश ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए नारद से कहा, राजा बहुलासु बोले, हे मुनि, आपने भूरी भूरी पुण्य कर्म किए हैं। आपके संपर्क से मैं धन्य और कृतार्थ हो गया, क्योंकि भगवान के भक्तों का संग दुर्लभ और दुस्साध्य है। हे मन, अद्भुत भक्त वत्सल साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में आगे चलकर कौन सी विचित्र लीला की, यह भी मुझे बताइए। तब श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, तुम श्री कृष्ण समस्त धर्म के पातक हो। तुमने यह बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। निश्चय ही संत पुरुषों का संग सबके कल्याण विस्तार करने वाला होता है। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का नक्षत्र प्राप्त हुआ था, नंद रानी श्री यशोदा जी ने गोप और गोपियों को अपने यहाँ बुलाकर ब्राह्मणों के बताए अनुसार मंगल विधान संपन्न किया। उस समय श्याम सलोने बालक श्री कृष्ण को लाल रंग का वस्त्र पहनाया गया, अंगों को स्वर्णमय भूषणों से भूषित किया गया, उन्हें गोद में लेकर नेत्रों में काजल लगाया और गले में बगनखा युक्त चंद्रहार धारण कराया गया तथा देवताओं को नमस्कार करके ब्राह्मणों के लिए उत्तम धन का दान किया। तदंतर गोपी यशोदा जी ने शीघ्र ही अपने लाला को पालने पर लिटा दिया और मंगल दिवस पर गोपियों में से प्रत्येक का अलग अलग स्वागत किया। उस मंगल भवन के उस दिन बहुत से गोपों का आना जाना लगा रहा, अतः उन्हीं के सत्कार में व्यस्त रहने के कारण वह अपने रोते हुए बालक का रुदन शब्द सुन न सकी। उसी क्षण पापात्मा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया। उसका नाम उत्कर्ष था। वह वायु में शरीर धारण किए रहता था। वह आकर छड़ के अर्थात जिस पर बड़े बड़े वजनदार दही दूध के मटके रखे जाते थे बैठ गया और उस बालक के मस्तक पर उस सकट को उलटकर गिराने के प्रयास में लगा। इतने में ही श्री कृष्ण ने रोते ही रोते उस सकट पर पैर के प्रहार कर दिया। फिर तो वह बड़ा छड़ का टूट टूट
हो गया। दैत्य मरकर नीचे आ गिरा। ऐसी स्थिति में वह वायुमय शरीर छोड़कर निर्मल दिव्य देह में संपन्न हो गया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके 100 घोड़ों से जूते हुए दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के निजी परम धाम गोकुल को चला गया। उस समय ब्रजवासी नंद आदि गोप तथा गोपियां सब के सब एक साथ वहां आ गए और बालकों से पूछने लगे कि हे ब्रज कुमारों, यह सकट अपने आप ही गिर गया या किसी ने गिराया है? कैसे इसकी यह दशा हुई है? तुम जानते हो तो बताओ। बालकों ने कहा, पालने पर सोया हुआ यह बालक दूध पीने के लिए रोते रोते पैर फेंक रहा था। वही पैर छटके से टकराया और इसी से वह छचकड़ा उलट गया। अब ब्रज बालकों की इस बात पर गोप और गोपियों को विश्वास ही नहीं हुआ। वे सभी आश्चर्यमग्न होकर सोचने लगे, कहाँ तो 3 महीने का यह छोटा सा बालक और कहाँ इतना विशाल बोझ वाला छड़का। यशोदा को यह शंका हो गया कि बच्चे को कोई बाल गृह लग गया है। अतः उन्होंने बालक को गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक गृह यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने ब्राह्मणों को धन आदि से पूर्णता तृप्त कर दिया। श्री बाहुलाभ्य ने पूछा कि हे महामुनि, इत उत्कृष्ट नाम के राक्षस ने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर वह तत्काल ही मोक्ष का भागी हो गया। तब श्री नारद जी कहते हैं कि हे मिथिलेश्वर, यह उत्कच पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था। एक दिन वह लोमस जी के आश्रम पर गया और वहां उसने आश्रम के वृक्षों को चूर्ण कर दिया। स्थूल देह से युक्त महाबली उत्कच को खड़ा देखकर ब्राह्मण ऋषि ने रोष युक्त होकर उसे श्राप दिया कि हे दुर्मते, तू देह रहित हो जा। उसी कर्म से परिपाक से उसका वह शरीर सर्प शरीर में केचुल की भांति छूटकर गिर गया। यह देखकर वह महान दानव मुनि ने चरणों में गिर पड़ा और बोला। उत्कच ने कहा कि हे महामुने, आप तो कृपा करके सागर हैं, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। भगवान, मैंने आपके प्रभाव को नहीं जाना, आप मेरी देह मुझे दे दीजिए। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, तदंतर वे मुनि लोमस प्रसन्न हो गया और जिन्होंने विधाता की 100 नीतियां देखी है, अर्थात जिनके सामने 100 ब्रह्मा बीत चुके हैं, ऐसे संतों का रोष विवरण दायक ही होता है। फिर उनका वरदान मोक्षप्रद हो, इसके लिए तो कहना ही क्या। लोमस जी बोले, चाक्षुष मनवंतर तक तो तेरा शरीर वायुमय ही रहेगा। इसके बीत जाने पर वैश्वस्त मनवंतर आएगा। फिर उसी समय में 28वें द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होने से तेरी मुक्ति होगी। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, उस उक्त वरद साप के कारण लोमस जी के प्रताप से दानव उत्कच भी भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया। जो वर और श्राप देने से पूर्ण स्वतंत्र है, उन श्रेष्ठ संतों के लिए मेरा नमस्कार है। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। कथा अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें।